crackdowns, arrest, Section 144, constables being shot dead, free falling rupee, depleting stock market, economy in tatters. What does this remind you of? Are we in martial law or are we not? या हम वहां जाना चाह रहे हैं? What do you think is the reality? Personally, I think we want to go there. And when I say we, I mean the PMLN-led Punjab government. और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. ऐसी madness और कहीं दिखने में नजर नहीं आती. Why would you do that? पाकिस्तान की तारीख में countless long marches हुए हैं. कितने ज्यादा? आज तक कभी देखा कि हमने हुकूमत उलट गई हो? I don't remember. 5 तो सिर्फ पिछले दौरे हुकूमत के अंदर हुए. क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ. Nothing happened. So you go over there, इस्लामाबाद आप जाते हो, ये आपका आईनी हक है. You use your constitutional right. आप एहतजाज करते हो, जाके बैठ जाते हो. हुकूमत को तो फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट आप उनको प्रोटेक्शन देते हो. आप पुलिस वहां पे नाफिज करते हो कि इनको कुछ मसला ना हो. You provide them with everything. इंफ्रास्ट्रक्चरल आप जो उनकी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करते हैं. तो why do you think कि ये सारी हमें समझ में नजर आया? ये क्यों हुआ? कल रात को जो क्रैकडाउन्स हो रहे हैं और ये इतनी ज्यादा जो सिचुएशन खराब की गई है वो क्यों हो सकती है? There is only one way out. सिर्फ एक रास्ता नजर आता है जो कि हो सकता है none other. And that is कि PMLN wants कि उनको एक सेफ एग्जिट मिल जाए, सियासी शहीद हो जाए. पाक फौज को जितना गंदा करना था वो तो कर लिया, उसको और गंदा करो, धकेल दो, आग में फेंक दो, हम बच जाए. सेल्फिशनेस की इंतहा, मुनाफिकत की इंतहा तो इनके ट्वीट से नजर आती है. बट दिस इज सेल्फिशनेस. मतलब आप अपने कितने मुकद्दस इदारे को आप चाहते हो कि हम इनको धकेल दें सबके सामने कि हम निकल आए कि ये जो रुपए जो पैसा गिर गया, इकोनॉमी सब कुछ डूब गई है, जो हमारे टॉल क्लेम्स थे, जो हमारे सारे झूठ थे, जो सब कुछ इंपोर्टेड हुकूमत का बयानिया, सब कुछ अवाम भूल जाए और हम आगे आके कह दें कि भाई हम तो सब कुछ ठीक करने वाले थे, हम तो पाकिस्तान को आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले थे. लेकिन पाक फौज ने मार्शल लॉ लगा दिया, इदारों ने अपने हाथ में ले ली सारी बात. और क्या चाहते हो सकते हैं, मुझे तो नहीं कुछ समझ में आता. दिस इज द ओनली सोल्यूशन. कल इतनी ज्यादा हमने देखा लीडर्स के ऊपर, लीडरान के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, मतलब मैडली. और मैं आई एम रिपीटेडली यूजिंग द वर्ड मैडनेस बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज. उसके अलावा कुछ है नहीं. जमहूरी हुकूमतों में ये सब कुछ नहीं होता. राइट टू फ्रीडम आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब आपकी यू हैव द राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मूवमेंट, ये सारे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनली अवॉर्डेड हक हैं आपके. तो आप क्यों छीनोगे उनसे? आप क्यों करोगे ये? लॉन्ग मार्च अगर होती भी है तो आप होने दो. व्हाट आर यू सो अफ्रेड ऑफ? यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. यू आर वेरी कनिंग, आई विल से. गुड, वेल डन, वेरी वेल प्लेड बाय PMLN. बट पाकिस्तान की आवाम को यह बात समझना जरूरी है. यहां पे जो कहा जा रहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट कहां पे है, वेयर इज एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, तो अच्छी बात है ना. दिस इज व्हाट यू वांटेड कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे. तो अगर एस्टैब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई है तो आप उनको न्यूट्रल रहना नहीं देना चाहते. यू वांट टू ड्रैग देम इनसाइड. अपनी इस डर्टी पॉलिटिकल वॉर के अंदर आप फौज को गंदा करना चाहते हो. उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता. यू वांट कि बाजवा जाते टाइम भी कुछ कर जाए कि आप कह दो कि भाई ये क्या हो गया, नहीं तो हम सब ठीक करने वाले थे. वरना तो आपने आपकी अपना बयानिया था कि शायद हम इलेक्शंस की जानिब बढ़ना चाहते हैं. लेकिन आपको पता था आप इलेक्शंस में अगर गए तो आप 2/3 मेजॉरिटी से हारेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से हारेंगे. That is what it seems like. So all in all, it's a very sad state of affairs right now. पाकिस्तान की हालत जो है वो बहुत बुरी है इस टाइम. खाना जंगी की जो हम बातें करते थे, जो स्पेकुलेशंस थे, शायद हम उसकी पहली स्टेज के अंदर दाखिल हो चुके हैं ऑलरेडी से. जो कमाल अहमद रात एक कांस्टेबल शहीद हुए, who is responsible for it? राना सनाउल्लाह ने तो बड़ा बढ़ चढ़ कर कहा कि इमरान खान ही है जो कि who is responsible for it. Everybody from PMLN is saying that, but on the other hand PTI कह रहा है कि उनका कसूर है. What do you think? कौन कसूरवार है? वो जिन्होंने अपने घर की रखवाली करने के लिए ये समझते हुए कि शायद कोई चोर डाकू रात के 2-2:30 बजे बगैर वारंट के दाखिल हो रहा है, दीवारें फलांग के अंदर आ रहा है, हमारे बच्चे बीवियां सब कुछ अकेले हैं, ये सब कुछ हुआ रात को. तो what do you do अगर कोई रात के इस टाइम आपके घर में दाखिल हो जाए? You have the right to defend yourself. सेल्फ डिफेंस में तो आप चला सकते हो ना गोली. और वो तो आप जहाँ भी एक रिटायर्ड मेजर के घर के अंदर रहे थे. वेरी सैड.
بڑی زیادتی والی بات ہے, کیونکہ اس ساری گندی وار کے اندر کمال احمد تو چلے گئے نا, ان کے گھر کا کیا ہوگا, ان کے بس وہ ایک آپ سٹوری چھوڑ گئے ہو. سو دس از واٹ ہیپنس وین یو پلے اگلی, وین یو پلے ڈرٹی, یو لیو میموریز بیہائنڈ جو کہ بڑی ڈارک ہوتی ہیں. اور اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نچلے طبقے کے ہوتے ہیں, جو سفر کرتے ہیں, جس طرح کے یہ پولیس کانسٹیبلز, ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. عوام پنجاب پولیس کو گندی گالیاں دے رہی ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو تو اوپر سے آرڈر آ رہے ہیں, بیکاز آپ نے اپنے من پسند پولیس والوں کو تعینات کیا, آپ نے ساروں اوپر سے جا کے پولیٹیکل آتے ساتھ ہی آپ نے چینج کیا, پھر آپ نے ایکسپیکٹ کیا کہ لوگ اس پہ خاموش رہیں. نوٹس بھی لیا گیا عدالتوں کی جانب سے, انفیکٹ سو موٹو بھی لیا گیا تھا کہ یہ ساری ریورس ہونی چاہیے. جو پرانے آپ نے جتنے بھی آپ کے اوپر پرچے ہیں جو جاری ہیں ان کو کنٹینیو کرنا ہے. آل ان آل ویری سیڈ آف اسٹیٹ آف افیئرز. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس لیا, کہا کہ جو آپ پولیٹیکل ورکرز کو ہراس کر رہے ہو پی ٹی آئی کے, وہ نہیں ہونا چاہیے, لانگ مارچ ہونی چاہیے. بٹ یہ مارچ جو ہے وہ اس ٹائم اگر میں یہ کہوں کہ شاید خونی ہو چکی ہے اور زیادہ ہونے کا خطرہ ہے, تو کچھ غلط بات نہیں ہوگی. آرمی کو کیا کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرنا ہے, اداروں کو کیا کرنا ہے, God knows better. But one thing that I must state before I conclude, کہ ساری سچویشن کے اندر اگر کوئی ادارہ آگے بڑھ کر معاملات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہوگا. یہ ساری responsibility, I am to say, if I have the liberty to say, it will fall upon PMLN and the coalition parties.